वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोपिट्रोसिस। ऑस्टियोपिट्रोसिस में क्या होता है, आपकी बॉडी की जितनी भी बोन्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं। इसको हम मार्बल स्टोन डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, न्यू बोन बनाते जाते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, उस ओल्ड बोन की ब्रेक डाउन करते हैं। अब इस डिसऑर्डर में क्या होता है, डिफॉल्ट होता है इन ऑस्टियोक्लास्ट में, जिसकी वजह से ओल्ड बोन ब्रेक नहीं हो रही होती। इस वजह से बोन की डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन बनाते रहते हैं, इस वजह से बोन्स थिक हो जाती है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी कैसे, ऑस्टियोक्लास्ट कैसे बोन की ब्रेकडाउन करवाते हैं। जब ऑस्टियोब्लास्ट बोन बना रहे होते हैं तो वो एक केमिकल रिलीज करते हैं, ट्रांसमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं रैंक एल जाके प्रोडक्शन करवाता है ऑस्टियोक्लास्ट की। अब ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोडक्शन हो गई। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट जाएंगे बोन के अंदर मैट्रिक्स में जाते ही इनके अंदर एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन्स और बाइकार्बोनेट में। इस रिएक्शन को हेल्प करवाता है जो एंजाइम, उसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2। कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 की मदद से ये प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाता है। अब क्या होता है, ये प्रोटॉन निकलते हैं आते हैं मैट्रिक्स में आते ही ये एसिडिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज जो ऑस्टियोक्लास्ट में इंपॉर्टेंट है वो है क्लोराइड चैनल। ये हैं आपके क्लोराइड चैनल्स। क्लोराइड चैनल्स क्या करते हैं, क्लोराइड को रिलीज करवाते हैं मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से फिर से एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ता है, और एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ने की वजह से बोन का ब्रेकडाउन होता है। अब आते हैं इसके कॉजेस पे। आप अच्छी तरह आपको कॉजेस समझ आएंगे। फर्स्ट जो फॉर्म होता है, ये जेनेटिक डिजीज होती है, इसमें फर्स्ट जो फॉर्म होता है वो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म। इसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 को जो जीन कोड कर रही होती है उसमें डिफेक्ट होता है। इसकी वजह से कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं होता। कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 नहीं होने की वजह से H2O और CO2 कन्वर्ट नहीं होते प्रोटॉन्स में। अगर प्रोटॉन्स नहीं बन रहे, प्रोटॉन ना बनने की वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट मैट्रिक्स में नहीं बनना, जिसकी वजह से बोन की ब्रेकडाउन नहीं होगी। अब और दूसरा जो फॉर्म है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म। ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म जो होता है उसमें डिफेक्ट कहां पे होता है, इन क्लोराइड चैनल्स में। अब क्लोराइड चैनल्स में डिफेक्ट है, वो जीन जो कोड कर रही है क्लोराइड चैनल्स को, उसमें डिफेक्ट है, क्लोराइड चैनल्स नहीं होंगे, क्लोराइड बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा और बोन की ब्रेकडाउन रुक जाएगी। अब ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म होता है वो सिवियर फॉर्म होता है, और ये अक्सर चिल्ड्रंस में पाया जाता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होता है वो मॉडरेट फॉर्म होता है, और ये अक्सर एडल्ट्स में पाया जाता है। अब दूसरी चीज जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट में आता है फ्रैक्चर्स। अब इतनी थिक बोन है, इसमें फ्रैक्चर्स कैसे होंगे, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से बोन का ब्रेकडाउन हो जाता है। दूसरी चीज जो इसमें है, दूसरा क्लिनिकल फीचर जो है वो है पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया में क्या होता है, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ब्लड सेल की कमी कैसे हो जाती है, ये है आपकी बोन, ये है आपकी बोन। बोन के अंदर होती है मेडुलरी कैविटी, ये आपकी ओल्ड बोन हो गई, ये न्यू बोन हो गई। अब क्या होता है, ओल्ड बोन ब्रेक नहीं हो रही, न्यू बोन ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बोन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है मेडुलरी कैविटी के अंदर। मेडुलरी कैविटी में हमें पता है कि बोन मैरो होता है, जिसकी वजह से लॉस हो जाता है, बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। और बोन मैरो ना होने की वजह से हमें पता है बोन मैरो का काम क्या है, हेमेटोपोइटिक सेल्स बनाना। अगर बोन मैरो नहीं है तो हेमेटोपोइटिक सेल्स नहीं बनेंगे तो इसको हम बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया, जिसमें WBC कम हो जाते हैं, RBC कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। WBC कम होने से क्या होता है कि रिस्क ऑफ इंफेक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ इंफेक्शन। दूसरा आरबीसी कम होने की वजह से क्या होता है, एनीमिया के सिम्टम्स होंगे उस पेशेंट में,
जैसे कि वीकनेस हो गया, फटीग हो गया, डिफरेंट होंगे। और अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो क्या होता है, हेमरेजेस होते हैं। अब तीसरी क्लिनिकल फीचर पे आते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्सेस बोन बन जाती है स्किन में। एक्सेस बोन बनने से क्या होता है, हमारे स्किन में छोटे से होल्स होते हैं जहाँ से नर्व्स गुजर रही होती हैं, और उस एक्सेस बोन बनने की वजह से वो होल्स जो होते हैं जहाँ से नर्व्स गुजर रही होती है वो कंप्रेस हो जाती हैं। अब यहाँ पे मेन जो नर्व कंप्रेस होती है वो होती है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कंप्रेस हो जाती है, इसके सिम्टम्स आते हैं जैसे कि डिप्लोपिया हो गया और दूसरे हो गए। और लास्ट जो हमारा क्लिनिकल फीचर है वो इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर। जब हेमेटोपोइटिक सेल्स बोन मैरो नहीं बना रहा तो वो कहाँ पे बनेंगे, वो लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। इसकी वजह से लिवर और स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली। ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, ट्रीटमेंट है बोन मेरो का ट्रांसप्लांट। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करोगे, न्यू ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे और बोन की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी और बोन्स थिक नहीं बनेंगे। थैंक यू।